हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर परफेक्टली फाइन. वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान. आई एम डॉक्टर शालू एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस करंट अफेयर्स. जून मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है उसे आज हम डिस्कस करेंगे. देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे वो नेशनल लेवल का हो, उसमें करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. करंट अफेयर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, बल्कि उसमें जो भी न्यूज में जो भी टॉपिक्स न्यूज में रहते हैं उसका स्टैटिक पोर्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. और प्रॉब्लम बेसिकली एक्सपीरियंस के साथ तब आती है जब वो न्यूज तो पढ़ते हैं बट वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, इसमें से कितनी इन्फो है जो उनको रिटेन रखनी है, किस तरह से उनको कंटेंट को प्रिपेयर करना है. आज के लेक्चर में आई ट्राई कि आपको एक पूरा फ्रेमवर्क पता चल जाए कि आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना कैसे है और प्रिपेयर कैसे करना है. आप जब किसी न्यूज को पढ़ते हैं तो उसमें से कितना कंटेंट, कितना बैकग्राउंड आपको उससे लेना है, ठीक है. और धीरे धीरे जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप इस चीज में एकदम परफेक्ट हो जाते हैं. यू केम टू नो कि हाँ, कौन सी न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं. आज हम डिस्कस करेंगे जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट जम्मू एंड कश्मीर की न्यूज रही है उसे, ठीक है. और मेरी कोशिश रहेगी एग्जाम ओरिएंटेड जो भी टॉपिक्स है उसे मैं आपके साथ डिस्कस करूं. विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ये वो चैनल है जहां आपको आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड सारा कंटेंट मिलेगा. कंटेंट के साथ साथ आपको सही डायरेक्शन में गाइडलाइन भी मिलेगी ताकि आप अपनी मंजिल के थोड़ा और करीब जा पाए. चलिए बढ़ते हैं पहली न्यूज की तरफ. पहली न्यूज है जोजिला टनल ब्रेक थ्रू. ठीक है, ये न्यूज रही है कि जोजिला टनल पर थोड़ी सी और डेवलपमेंट हुई है. नाउ आपको इसमें से क्या याद रखना है, क्योंकि ये पॉइंट न्यूज में रहा है. आपको जोजिला टनल का जो भी उसकी ज्योग्राफी है, जो भी उसकी लेंथ है, किस किस को कनेक्ट करता है, किस रीजन्स को वो कनेक्ट करता है, ये आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए. तो सबसे पहले इट इज अ 14 किलोमीटर लॉन्ग टनल. ठीक है, व्हाट डज इट डू? इट प्रोवाइड्स ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन J&K एंड लद्दाख. ठीक है, J&K और लद्दाख के बीच में ऑल वेदर कनेक्टिविटी. हम जनरली देखते हैं कि सर्दियों के सीजन में क्योंकि बर्फबारी बहुत तेज होती है तो कनेक्टिविटी जो है वो ब्रेक हो जाती है. हर वेदर में ये कनेक्टिविटी मेंटेन रहे, ट्रांसपोर्टेशन मेंटेन रहे, ठीक है, सामान की आवाजाही मेंटेन रहे, उसके लिए ये टनल जो है वो क्रिएट किया जा रहा है ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए. और फिलहाल जो डेवलपमेंट हुई है दैट वाज बिटवीन बाल्टाल एंड मिनमार एरिया. ठीक है, एंड ये बनाया जा रहा है नेशनल हाईवे 1 पे. ठीक है, इसी में से स्टेटमेंट्स आपकी डिराइव होती है. ठीक है, लेंथ आपको ध्यान रखनी है, कौन से नेशनल हाईवे में ये पार्ट बन रहा है, किन दो रीजन्स को ये कनेक्ट कर रहा है, एंड इसमें क्या स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जो है जो यहाँ पर दी जा रही है. प्रॉपर वेंटिलेशन है, फायर डिटेक्शन है, सीसीटीवी की है, और एवलांच प्रोटेक्शन का भी बंदोबस्त इस टनल में किया गया है. बिकॉज ये ऐसे एरिया पे है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर इस तरीके की फैसिलिटी का होना बहुत जरूरी है ताकि इन फ्यूचर ये टनल कंटिन्यूसली वर्क करता रहे. फर्स्ट वाज दिस जोजिला. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ. मेला खीर भवानी फेस्टिवल. ठीक है, तो ये काफी न्यूज में रहा. जून महीने में इसे सेलिब्रेट किया गया, मेला खीर भवानी फेस्टिवल. तो क्या ये फेस्टिवल है, कौन इसे सेलिब्रेट करता है, कहाँ ये सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, बेसिकली इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में जिस डेटी को पूजा जाता है वो डेटी है माता रज्ञाना देवी. ठीक है, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो. रज्ञा देवी, माता रज्ञा देवी. और ये जो डेटी है ये कश्मीरी पंडित कम्युनिटीज की मानी जाती है. ठीक है, ये कश्मीरी पंडित का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है. डिवोटीज जो है वो खीर, मिल्क और फ्लावर्स जो है वो ऑफर करते हैं. बेसिकली ये किस जगह पे बनाया जाता है? ये मनाया जाता है तुलमुल श्राइन में, जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. तो मेन एरिया जहां पर मेला खीर भवानी ऑर्गेनाइज होता है वो है तुलमुल श्राइन इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट. इसके अलावा कुछ और रीजन्स हैं जहां पे ये जो है पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वो है कुपवाड़ा, अनंतनाग एंड कुलगाम. ठीक है, अब इसी तरीके से स्टेटमेंट्स डिराइव होती हैं. अगर इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो दे कैन आस्क यू कि द अदर लोकेशन इन विच दिस पर्टिकुलर मेला सेलिब्रेटेड आर कुपवाड़ा, अनंतनाग, और इसके अलावा कोई और जगह का नाम दे दिया हो और आपको बोल दिया जाए कि आपको इन स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है. ठीक है, इसीलिए आपको सिर्फ न्यूज नहीं, उसके
न्यूज में जो इवेंट रहता है उस इवेंट के चारों तरफ की नॉलेज को आपको गेन करना है। लाइक न्यूज रहा फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए वो फेस्टिवल किस कम्युनिटी का है, कहाँ है, क्यों है, कौन सी डेटी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सही, चलिए। सो मैंने आपको बता दिया कश्मीरी पंडित जो कम्युनिटी है उनका ये मेजर फेस्टिवल होता है। कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ अष्टमी में। ज्येष्ठ अष्टमी में ये मनाया जाता है, जो जेठ का मंथ होता है, अगर आप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे, सो उसमें ये पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है ज्येष्ठ अष्टमी में। और तुलमुल में अलजी साहब ने जो प्रेयर ऑफर्स की थी, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज थी। क्लियर? सो दिस मच यू नीड टू नो। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज मैंडेटरी डिजिटल लैंड पासबुक। नाउ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने लैंड पासबुक को मैंडेटरी कर दिया है कि डिजिटल रिकॉर्ड उसके बनाए जाएं, ताकि किसी भी तरह की फ्रॉडरी, किसी भी तरह की फेक डेटा का जो चांसेस है उसे मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, अब ये अगर आप पढ़े आपको बहुत ऐसे लगेगा कि ठीक है, यू कैन रीड दिस न्यूज एंड लीव दैट, बट आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर पहली यूनियन टेरिटरी बन गई है। स्टेट्स बहुत सारी हैं, अराउंड 15 to 16 स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को मैंडेटरी कर दिया है, बट यूटी यूनियन टेरिटरी जो पहली बनी है वो जम्मू एंड कश्मीर है, जिसने जो लैंड रिकॉर्ड्स की डिजिटल पासबुक है उसे मैंडेटरी किया है। ठीक है, एंड फर्स्ट यूटी है, और किस किस लैंग्वेज में इसे इश्यू किया गया है? हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। 3 लैंग्वेज में दिस पासबुक हैज बीन इशूड, दैट इज हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश। और अगर कहें कि भारत JNK की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, तो वो बेसिकली 5 है। तो स्टेटमेंट इस तरह से हो सकती है कि अगर आपने न्यूज पूरी ना पढ़ी हो तो यू कैन गेट कंफ्यूज्ड। स्टेटमेंट में लिखा हो कि डिजिटल लैंड बुक हैज बीन इशूड इन ऑल द 5 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 3 लैंग्वेजेस में है, 5 बेशक ऑफिशियल लैंग्वेज है, डोगरी, कश्मीरी में ये पासबुक जो है वो इशू नहीं की गई। ठीक है, इस तरह से आपको इन डेप्थ और जो न्यूज में से कंटेंट है उसे लिखना है अपने नोट्स में। ठीक है, इसी तरह से ऐसा नहीं है कि कभी भी आपको एग्जाम में कोई अलग से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चीजें वही होती हैं जो न्यूज में होती है, बस वो हमारी नजरों से निकल जाती हैं, हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं। प्रॉब्लम बस यही रहती है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि बहुत इन डेप्थ आ गया था। एक्चुअली अब हमें क्या करना है, क्योंकि GKSSB का जो पैटर्न रहा है, या जो भी आप स्टेट लेवल के एग्जाम्स देखें उसका जो पैटर्न रह गया वो बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं, तो वी नीड टू प्रिपेयर इन दैट ऑर्डर ऑल्सो, है ना। तो हमें न्यूज को भी उसी तरीके से पढ़ना है और उसमें से कंटेंट को ड्राइव करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑपरेशन सिंदूर मेमोरियल, ये न्यूज में रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था लास्ट ईयर, जब पहलगाम पे अटैक हुआ और उसके आफ्टर मैथ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया। सो उसमें जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने, जितने भी हमारे वीर जवानों ने दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ, तो उनकी याद में जो है वो मेमोरियल्स बनाए जाएंगे। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज है। तो इसमें कहा गया था, यहाँ पे देखिए, और ये कौन कंस्ट्रक्ट करेगा? इंडियन आर्मी टू बिल्ड मेमोरियल्स ऑनरिंग काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। सो इंडियन आर्मी ने ये डिसाइड किया है कि जम्मू एंड कश्मीर में ये मेमोरियल क्रिएट किए जाएंगे। जबकि अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी जितने हमारे आर्मी पर्सनल ने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, उनका नाम ऑलरेडी एनग्रेव कर दिया गया है। यहां आप देख सकते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट फॉर्मली इंस्क्राइब द नेम्स ऑफ 6 मिलिट्री पर्सनल, 6 मिलिट्री पर्सनल जिनकी जानी गई थी, हु डाइड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इन May 2025 ऑन वॉल नंबर 3D ऑफ त्याग चक्र एट द नेशनल वॉर मेमोरियल इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यूज में रहा था ये कि जम्मू एंड कश्मीर के जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया है कि वो मेमोरियल कंस्ट्रक्ट करेंगे। बट क्योंकि ये न्यूज में रहा है तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट कर चुकी है। ठीक है, क्या है कि जो 6 मिलिट्री पर्सनल्स ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, उनके नाम जो हैं वो नेशनल वॉर मेमोरियल में एनग्रेव कर दिए गए हैं त्याग चक्र पे, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। क्लियर? देन ओके, सो ये जो मेमोरियल्स बनाए जाएंगे ये कितने होंगे? ये 6 होंगे अलोंग द LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल।
ठीक है। सो एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जो इंटरनेशनली अप्रूव है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन जाती है जो इंटरनेशनली अप्रूव है उसे हम इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं। और एलओसी इज द लाइन ऑफ सीज फायर, जहां पर जो है इंडिया और पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो स्टे पे रहती है कि दे कैन नॉट मूव बियॉन्ड दैट, है ना। सो दैट इज द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो भारत में जाता है, जैसे राजौरी का एरिया हो गया, पुंछ का एरिया हो गया, उस रीजन्स में ये वॉर मेमोरियल्स जो है वो स्टैब्लिश करने की बात की गई है। ठीक है। सो ऑलरेडी कुछ आप एक तरह से कहें मेमोरियल्स जो है वो ऑलरेडी क्रिएट कर दिए गए हैं इन द राजौरी रीजन्स। The Indian Army, in coordination with the Jammu and Kashmir administration, has already built a major war memorial at Gujjar Mandi Chowk in the border district of Rajouri to honor the fallen heroes of Operation Sindoor. तो कुछ कंस्ट्रक्ट करने हैं, एक ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया जा चुका है राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। एक सिविल सर्वेंट है जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, तो उनके याद में और एक मिलिट्री पर्सन के याद में ऑलरेडी एक वार मेमोरियल जो है वो गुज्जर मंडी चौक में कंस्ट्रक्ट किया जा चुका है। ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। नेक्स्ट आता है छात्रों की गूंज कैंपेन। सो बेसिकली दिस कैंपेन वाज स्टार्टेड और ऑर्गेनाइज ऑन द नेशनल फ्रंट। कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया था, कांग्रेस यूथ पार्टी जो है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। बेसिकली जितने भी स्कैम्स और चीजें हाईलाइट हो रही हैं, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ एंड देन सीबीएसई में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करनी पड़ी, उसमें स्कैनिंग का इशू रहा, तो उसी चीजों को हाईलाइट करने के लिए और बच्चों के ग्रीवेंसेस सुने जाएं उसके लिए ये पर्टिकुलर कैंपेन था छात्रों की गूंज। और उसी की एक आप एक तरह कहें आउटलेट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लाया गया इन द कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और कांग्रेस के द्वारा ही ये ऑर्गेनाइज किया गया था, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्गेनाइज किया गया। और अगर हम कुलगाम की बात करें तो बेसिकली ये अर्लियर पार्ट था अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, जिसमें से इसे कार्व आउट किया गया 2007 में, और इसे राइस बॉल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे राइस की पैदावार बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो देखिए न्यूज में क्या रहा है, छात्रों की गूंज, जो कि एक कैंपेन है। आप बोलेंगे कि इस कैंपेन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एक पॉलिटिकल तरीका था कुछ चीजें हाईलाइट करने का, बट हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से क्यों इंपॉर्टेंट है? जम्मू एंड कश्मीर में किस रीजन में हुआ? कुलगाम में हुआ, तो कुलगाम न्यूज में रहा है, तो कुलगाम का कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। कुलगाम को हिस्टोरिकली किस नाम से जाना जाता है, उसमें किस चीज की क्रॉप की किस प्रोडक्शन होती है ना, अगर उसमें से कोई चीज है जिसको जीआई टैग मिला है तो वो कौन सा है। इस तरीके से आपको चीजों में से एक न्यूज में से और क्वेश्चंस को डिराइव करना है। सही, इस तरीके से आपको न्यूज को पढ़ना है। ओके। सो यहाँ पे हम इसे पढ़ सकते हैं कि छात्रों की गूंज किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। सो बेसिकली ये नेशन वाइड स्टूडेंट आउटरीच कैंपेन था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के साथ मिलके लॉन्च किया गया था। बेसिकली रीजन वही था जो मैंने आपको बताया, नीट का जो पेपर लीक हुआ और सीबीएसई में जो भी कंट्रोवर्सीज देखने को मिली, उसको चलते हुए जो बच्चों के ग्रीवेंसेस है उन्हें हाईलाइट करने के लिए। तो किस किस के बीच में कौन कौन थे ऑर्गेनाइजर्स? इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों के साथ ये किया गया था। और जम्मू एंड कश्मीर में इट वॉज कैंपेन वॉज लॉन्च इन कुलगाम। चलिए बढ़ते हैं आगे। अमरनाथ यात्रा 2026 बिगिंस। ठीक है, तो इसकी जो प्रथम पूजा है वो जून एंडिंग में हुई थी, तो इसलिए ये न्यूज में रहा था। सो अमरनाथ यात्रा 2026 बिगिंस। इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है? अमरनाथ यात्रा जो है वो किस महीने में ऑर्गेनाइज की जाती है, कौन कौन से उसके रूट रहते हैं, कौन सा मंथ रहता है ना, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। दिस यू नीड टू रिमेंबर। सो सबसे पहले है, हर साल ये ऑर्गेनाइज की जाती है ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद। ठीक है, ज्येष्ठ पूर्णिमा में ये शुरुआत होती है और उसके बाद इट गोज ऑन फॉर अ लॉन्ग 57 डेज। ठीक है, तो ये जो यात्रा है टोटल 57 डेज चलती है, स्टार्ट होती है ज्येष्ठ पूर्णिमा में। ठीक है, और पूरी पिलग्रिमेज की ड्यूरेशन जो है वो 57 डेज है। रूट्स की अगर हम बात करें तो दो रूट से ये यात्रा जाती है, एक है पहलगाम की तरफ से जो जाता है और दूसरा है बालटाल से। पहलगाम जो है तो दैट इज इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट एंड बालटाल दैट इज इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इसकी प्रथम पूजा हुई थी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने की थी, तो दैट्स व्हाई दिस वाज इन अ न्यूज। और ये जुलाई के महीने में भी न्यूज रहेगा, जो है न्यूज में रहेगी, क्योंकि ये 57 डेज चलने वाली है, तो हम इसको दोबारा से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि अमरनाथ यात्रा जिस ये जो पर्टिकुलर श्राइन है ये जहाँ पे लोकेटेड है, उस माउंटेन रेंज का क्या है, उसके पास जो रिवर बहती है वो कौन सी है ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बिकॉज दिस इज इन न्यूज, तो हमें अमरनाथ से रिलेटेड जो भी ज्योग्राफिकल फीचर्स है वो भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि वो स्टैटिक पार्ट हो गया जो करंट से रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है चिनाब रेल ब्रिज सेफ्टी ऑडिट। ठीक है, सो चिनाब रेलवे ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में एशिया का सबसे ऊंचा, जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज है ना। सो रेलवे ब्रिज है। ये पहले भी बहुत न्यूज में रहा, जब इसकी इनॉग्रेशन हुई तब भी। अब उसका सेफ्टी ऑडिट किया गया ताकि इसको कंटिन्यू वर्क में लाया जा सके, इसीलिए दिस वाज इन न्यूज। तो अगेन उसका जो स्टैटिक पोर्शन है, जो भी फैक्ट उससे रिलेटेड है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इट इज टॉलर देन द एफिल टावर। हाइट की बात करें तो कितनी है, 359 मीटर। ठीक है, 359 मीटर, वर्ल्ड हाईएस्ट रेल आर्च है ना, क्योंकि ये इस तरीके से शेप में है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रेल आर्च। एफिल टावर से भी बड़ा है, 359 मीटर है। किन किन दो रीजन्स के बीच में है, इट इज बिटवीन बक्कल एंड पौड़ी। जो दो गांव हैं जिनको ये ज्वाइन करता है, दैट इज बक्कल एंड पौड़ी। ऑन द रिवर कौन सी है, दैट इज चिनाब रिवर, जिसको वैदिक नेम से स्किनी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन से और क्वेश्चन और ड्राइव होते जा रहे हैं। ठीक है, बात हुई सिर्फ सेफ्टी ऑडिट की, तो आपको रेल ब्रिज, उसकी फैक्ट्स क्या है, हाइट कितनी है, किन दो रीजन्स के बीच में है, कौन सी रिवर है, रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, उस रिवर का वैदिक नाम क्या है, इस तरीके से आपको सारी इंफो लेनी है। ओके, सो ये जो रेलवे आर्च है, ये पार्ट है उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, और दिस इज बिल्ट ऑन द जम्मू एंड बारामूला लाइन। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। सो वुलर लेक इको रेस्टोरेशन फेज 2। सो वुलर लेक जो है उसकी रेस्टोरेशन के लिए ऑलरेडी उसकी रेस्टोरेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो नाउ इट हैज द फेज 2 हैज बीन स्टार्टेड। उसके लिए कुछ फंड जो है वो एलोकेट किए गए हैं। सो अमाउंट कितना है दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट वुलर लेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इट वॉज इन न्यूज। ठीक है, सो वुलर लेक इको रेस्टोरेशन फेज 2। सो वुलर लेक जो है उसको रेस्टोर करने का काम जो है वो चल रहा है। उसका फेज 1 इज ऑलरेडी डन, नाउ उसका फेज 2 स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए कुछ फंड एलोकेट किए गए हैं, तो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट वाज इन न्यूज। हमें क्या ध्यान में रखना है, वी नीड टू नो ऑल द स्टेटिक इन्फो अबाउट द वुलर लेक। तो सबसे पहले हम बात करें कि वुलर लेक क्या है। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। ठीक है, सॉल्ट वाटर लेक कौन सी, चिल्का है ना। फ्रेश वाटर लेक इज वुलर, जो कहां पर है, बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है। बनी कैसे थी, इट वाज मेड बाय टेक्टोनिक ओरिजिन, इसका टेक्टोनिक ओरिजिन है। ठीक है, सो टेक्टोनिक प्लेट्स की जब मूवमेंट हुई देन इट केम इनटू अपीयरेंस, और इसमें जो पानी है वो झेलम रिवर का है, जिसका वैदिक नाम जो है वितात्सा है। क्लियर, इट्स वैदिक नेम इज वितात्सा। वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फो इज वुलर लेक इज अ रामसर साइट सिंस 1990। अब क्योंकि ये रामसर साइट है, तो ये फैक्ट क्या है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो वुलर लेक का इको रेस्टोरेशन हो रहा है। ओके फाइन, देन व्हाट इज वुलर लेक, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट पे है, एंड इट इज अ रामसर साइट 1990 से। सो बेसिकली रामसर साइट क्या है, ये वेटलैंड एरियाज को, जिन वेटलैंड एरिया को कंजर्वेशन की जरूरत होती है, उन्हें इन्यूमरेट किया गया था। एक कन्वेंशन हुआ था ईरान की एक जगह पे, रामसर पे, वहां पर डिसाइड किया गया था कि वेटलैंड्स जो भी इंपॉर्टेंट, जिनको अटेंशन की जरूरत है, उनको जो है इन्यूमरेट किया जाएगा, और उनमें जो भी इस डिक्लेयर किया जाएगा एज अ रामसर साइट, उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल फ्रंट पे ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देकर उनको रेस्टोर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, सो इट इज वन ऑफ द रामसर साइट जो कि 1990 से है। ठीक है, और रामसर साइट की अगर हम बात करें, so this was came into the Ramsar Convention that was came into existence in 1971। ठीक है, और उसके बाद से इन साइट्स को डिक्लेयर किया जाता है, जो भी जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, या जो जिनको कंजर्वेशन की जरूरत है, जो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें जो है इन लिस्ट में लाया जाता है और उनकी तरफ अटेंशन देकर उनको रेस्टोर करने की कोशिश की जाती है। भारत की अगर बात करें तो भारत में 100 रामसर साइट है, जिसकी वजह से ये 3rd नंबर पे आ जाता है ग्लोबली, और फर्स्ट आता है एशिया। इंडियन साइट्स की अगर हम बात करें, नोटेबल इंडियन साइट्स कौन कौन सी है, सबसे पहले लार्जेस्ट इज सुंदरबन वेटलैंड, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है। ठीक है, सो वेटलैंड बेसिकली एरियाज क्या होते हैं, जो पार्शली या होली पानी से भरे रहते हैं हमेशा,
या तो उनमें थोड़ा या बहुत ज्यादा पानी हमेशा रहेगा, और ये बहुत अच्छे सोर्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, अलग अलग स्पीशीज इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, सो इनको कंजर्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस। देन स्मॉलेस्ट वेटलैंड की बात करें तो दैट इज जेनुका लेक, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एंड वेबनार वेटलैंड जो कि तमिलनाडु में है। ओल्डेस्ट की बात करें, जो सबसे पुराने हैं, वो चिल्का लेक है जो उड़ीसा में है, क्यूलाडियो जो कि नेशनल पार्क है राजस्थान में। देन कम्स योर जम्मू एंड कश्मीर की रामसर साइट्स। सो जम्मू एंड कश्मीर के रामसर साइट्स की अगर हम बात करें तो 5 रामसर साइट डेजिग्नेटेड की गई हैं जम्मू एंड कश्मीर में। पहली है वुलर लेक जो 1990 में हुई थी, एंड दैट इज इन बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट। दूसरी है होकेरा वेटलैंड जो कि श्रीनगर और बडगाम में है। 2005 में इसे डिक्लेयर किया गया था एज अ रामसर साइट, और इसे क्वीन ऑफ वेटलैंड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है सुरिनसर एंड मानसर लेक, ठीक है, जम्मू उधमपुर सांबा डिस्ट्रिक्ट के बीच में ये आता है। 2005 में इसे डिक्लेयर किया गया था एज अ रामसर साइट। नेक्स्ट इज हाईगम वेटलैंड कंजर्वेटिव रिजर्व जो कि बारामूला में है, 2022 में इसे रिकॉग्नाइज किया गया। एंड देन द लास्ट वन इज शालबाग वेटलैंड कंजर्वेटिव रिजर्व जो कि श्रीनगर एंड गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के बीच में आता है, एंड इसे 2022 में रामसर साइट के नाम से डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, सो देखिए एक न्यूज आई वुलर लेक की रेस्ट्रिक्शन, और उसमें से इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए क्योंकि वहां वुलर लेक की बात हो रही है, और वुलर लेक खुद एक रामसर साइट है। तो अगर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो स्टेटमेंट में ये चीजें भी पूछी जा सकती हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में कितनी वेटलैंड साइट्स है ना, उसमें से कुछ नाम दिए होंगे, ये है या ये नहीं है, और आपको फिर को एलिमिनेट करना है। फाइन, सो दैट इज अबाउट द न्यूज ऑफ वुलर लेक। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सुपरवाइजर एग्जाम हो, चाहे वो टीचर का एग्जाम हो, चाहे वो जेकेपीएसआई का है, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, तो आप हमारी ऐप पे जाके इससे रिलेटेड कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। आपको वहां टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, कोर्सेज भी मिलेंगे। हमारी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां आपको जो न्यू पैटर्न है उससे रिलेटेड कंटेंट, उससे रिलेटेड गाइडेंस, जो आपको आपकी मंजिल के थोड़ा और करीब पहुंचाएगी, वो सब कंटेंट आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इनमें से किसी भी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट इज पीएम कुसुम स्केलिंग इन जम्मू डिवीजन। पीएम कुसुम जो स्कीम है, बेसिकली ये स्कीम किसानों के लिए स्टार्ट की गई थी। किसान जो इरिगेशन के लिए वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ग्राउंड वाटर, उसके लिए वो पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो पंप्स डीजल पे वर्क करते हैं। एंड द गवर्नमेंट वाज थिंकिंग टू शिफ्ट दैट पर्टिकुलर पंप्स टुवर्ड्स द सोलराइजेशन, है ना, क्योंकि हम रिन्यूएबल सोर्स की तरफ जा रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग कि ये जो पंप्स यूज किए जा रहे हैं उन्हें डीजल से हटाकर सोलर की तरफ किया जा सके। ठीक है, तो उसी के लिए ये पीएम कुसुम स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी, और अब ये जम्मू डिवीजन में भी इसे जो है स्केल किया जा रहा है। ठीक है, तो फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, व्हाट डज पीएम कुसुम स्टैंड्स फॉर? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। हाई कैपेसिटी सोलर पंप्स जो हैं सांबा, कठुआ एंड जम्मू में जो है रोल आउट किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखेंगे आप, जम्मू में कहाँ है, सांबा, कठुआ एंड जम्मू। ठीक है, और इट अलाइंस विद द जेएनके ग्रीन एनर्जी फ्रेमिंग हब। ठीक है, तो जो जम्मू एंड कश्मीर को ग्रीन एनर्जी का हब बनाने की कोशिश की जा रही है, ये उस तरफ एक पहली आप एक तरह से कहें पड़ाव है पहला उसकी तरफ। बात करें पीएम कुसुम स्कीम की, सो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2019। 2019 में इसे लॉन्च किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मर्स को जो है वाटर और एनर्जी की सप्लाई प्रॉपर्ली मिल सके, ताकि इरिगेशन जो है अच्छे से वो कर पाए, एंड जो फार्म सेक्टर है उसे डीजलाइज किया जा सके, क्योंकि डीजल से चलते हैं मोस्टली पंप्स और उससे वो वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे डीजलाइज किया जा सके, सोलर की तरफ हम वो जाए। और इसे जो भारत की कैपेसिटी है सोलर पावर जनरेट करने की, वो भी एनहांस करने की कोशिश की जा रही है, दैट इज अराउंड 34,800 मेगावाट। एलिजिबल कौन कौन है जो कुसुम स्कीम के अंडर बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, सोलर पंप्स अवेल कर सकते हैं? कोई भी अगर इंडिविजुअल फार्मर है, अकेला फार्मर, ग्रुप ऑफ फार्मर है, एफपीओ यानी कि कोई फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फार्मर्स को इकट्ठा करके उनका प्रोड्यूस लेकर उसे वैल्यू एडिशन करते हैं या बेचते हैं, वो भी, एंड कोऑपरेटिव्स आल्सो। सो ये सभी इसके अंदर एलिजिबल हैं। बात करें पीएम स्कीम के कंपोनेंट की, तो ये 3 कंपोनेंट में इसे अप्लाई किया जाएगा, इसे फॉर्मुलाइज किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। कंपोनेंट ए, बी एंड सी। ए में जो है 10,000 मेगावाट का डिसेंट्रलाइज ग्रिड कनेक्शन जो
रिन्यूएबल एनर्जी का है उसे एस्टैब्लिश करने की बात की गई है। कंपोनेंट बी में 20 लाख स्टैंड अलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप्स देने की बात की गई है कि इंडिविजुअल फार्मर्स को जो है सोलराइज पंप्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। कंपोनेंट सी के अंदर जो 15 लाख ग्रिड कनेक्शन है उनको सोलराइज करने की बात की गई है। तो 3 फेजेस में ये इंप्लीमेंट होगा। 2019 में स्टार्ट हुआ था। फोकस क्या है? जो भी पंप्स है जिनके थ्रू वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे सोलराइज करना, और उसी को अब जम्मू डिवीजन में स्केल किया गया है, जम्मू, सांबा एंड कठुआ। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी द न्यूज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जीआई टैग एनफोर्समेंट ड्राइव। सो एक वेरिफिकेशन ड्राइव जो है वो श्रीनगर में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि बहुत सारे फेक जीआई टैग जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसी को रूल आउट करने के लिए ये वेरिफिकेशन ड्राइव जो है वो स्टार्ट की गई थी श्रीनगर और बडगाम में, अगेन द काउंटरफिट गुड्स। जीआई टैग बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स को जिनके अंदर वो क्वालिटीज पाई जाती हैं बिकॉज ऑफ देयर यूनिक लोकेशन। वो एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उगाए जाते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर वो स्पेसिफिक क्वालिटीज आती हैं, इसीलिए उनके अंदर वो जीआई टैग दिया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी को ऑथेंटिकेट किया जा सके और फार्मर्स को भी बेनिफिट मिले। बट देखा जा रहा था कि बहुत काउंटरफिट, मतलब वो जीआई टैग अवेल नहीं करते हैं वो प्रोडक्ट, बट उनको जीआई टैग के नाम से बेचा जा रहा था। इसी को रूल आउट करने के लिए ड्राइव जो है वो स्टार्ट की गई थी। बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, जैसे आप देख सकते हैं पश्मीना को, कनी शॉल को, हैंड नॉटेड कारपेट, सैफरन, खतमबंद जो वुड कार्विंग रहती है, भद्रवाह के राजमा, रामबन का अनारदाना, मोज़रेला चीज जिसको डोगरा चीज भी कहते हैं ना, कलाड़ी, उन्हें तो मल्टीपल चीजों को जो है जम्मू एंड कश्मीर में जीआई टैग मिला है। So now the GI tag was in news, so we need to know what actually the GI tag is, है ना? So मैंने आपको बताया ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सर्टिफिकेशन है जो दी जाती है एक प्रोडक्ट को बिकॉज इट हैज यूनिक क्वालिटी, क्योंकि वो एक यूनिक एरिया में, एक यूनिक क्लाइमेट में उगाया जाता है या बनाया जाता है, ठीक है। और इससे हेल्प मिलती है कि लोकल प्रोड्यूसर्स एम्पावर हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑथेंटिकेट होती है तो उसका एक्सपोर्ट अच्छे से रहता है। भारत में अगर हम बात करें तो ये जीआई टैग किस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आता है? सो इट कम्स अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ऐसा नहीं है कि ये कुछ वेग सी टर्म है, इट इज अंडर अ लीगल, इसको पूरी लीगल प्रोटेक्शन दी गई है। ये एक एक्ट के अंदर आता है और उस एक्ट का नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999, जो कि 2003 से एक्टिव है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की बात करें तो जीआई रजिस्ट्री, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। अगेन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो दे कैन आस्क यू, है ना, कि जीआई टैग किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट जो WTO का हुआ था उसके अंदर इसे मान्यता प्रोवाइड की गई थी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्शन देनी थी। और वैलिडिटी क्या रहती है जीआई टैग की? दैट इज 10 ईयर्स, और इसे आप रिन्यू करा सकते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए। एक प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला तो वो 10 सालों के लिए वैलिड रहेगा और उसे फिर आप मल्टीपल टाइम्स मतलब इनडेफिनेटली आप उसे रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है, कोई उसमें लिमिट नहीं है कि आप कितनी बार उसे रिन्यू कर सकते हैं। फाइन, सो दैट वाज अबाउट जीआई टैग। नाउ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए कंटेंट लाया है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो जो प्रोडक्ट है जिन्हें जीआई टैग मिल चुका है, जैसे कश्मीर का सैफरन, है ना, कश्मीर का सैफरन वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, पुलवामा में वो ग्रो किया जाता है, उसे जीआई टैग मिला है। कन्नी शॉल एंड कश्मीरी पश्मीना, ठीक है, जो हैंड वूवन हाथ से बनाए हुए मास्टरपीसेस हैं, सॉफ्टनेस के लिए जाने जाते हैं। चंगथगी एक गोट है जिसकी वूल से ये बनाया जाता है, और बसोली में जो पश्मीना है वो जो है पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर गोट से जो है वो बनाया जाता है। देन है कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट, जो बेसिकली कश्मीर में जैनुल अबदीन जो रूलर रहे हैं उनके टाइम में इसे लाया गया था, इसे कारपेट निटिंग की जो प्रोसेस है उसे यहाँ लाया गया था पर्शिया से, वो उसे भी जीआई टैग मिला है। देन वुड वर्क, ठीक है, जैसे हम देखते हैं खतमबंद, है ना, जो सीलिंग पे जो वुड रहती है उस पे वुड वर्क होता है बहुत सुंदर सा, वो राजौरी का चिकरी वुड क्राफ्ट, और बहुत सारे अदर क्राफ्ट्स भी हैं जैसे पेपर मार्शे, सोजनी एम्ब्रॉयडरी, विलो बैग्स, शिकारा वुड्स, है ना, ये सभी चीजें हैं जिन्हें ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। देन आता है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिनको मिला है, उसमें है रामबन का हनी, देन मुश्क भुजी राइस, ठीक है, मुश्क भुजी राइस जो है इट इज
इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है और ये अनंतनाग में बेसिकली ग्रो किया जाता है। देन भदरवा के राजमा, उधमपुर की कलाड़ी एंड रामबन का अनार दाना। दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर कम्स अंडर द एग्रीकल्चर कैटेगरी। वैसे भी ये चीजें यू शुड नो अबाउट दिस, क्योंकि जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह की क्या क्या क्वालिटीज है, किस किस चीज के लिए वो फेमस है। अगर आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे तो भी यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस कि हमारी पर्टिकुलर यूटी का क्या क्या चीजें हैं जो फेमस है। ओके, नेक्स्ट इज 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर जम्मू। तो भारत का 7वां रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर बना है और वो बना है जम्मू में। अभी तक 6 रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स थे, ठीक है, जो जितने भी हमारे मौसम की जानकारी रहती है, फोरकास्टिंग रहती है, वो करते थे। 6 सेंटर्स थे और वो मल्टीपल स्टेट्स की जो है नीड्स को फुलफिल करते थे, केटर करते थे। सो जम्मू एंड कश्मीर अर्लियर कम टू अंडर द दिल्ली रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, बट अब जम्मू को सेपरेटली एक रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर दे दिया गया है। इनॉग्रेट किया गया था बाय द जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। और अर्लियर ऑलरेडी भारत जम्मू की अगर हम बात करें तो डॉपलर रडार्स ऑलरेडी 4 डॉपलर रडार्स जम्मू में एक्टिव है। कहां कहां? जम्मू, श्रीनगर, ले एंड बनिहाल। दैट वाज अंडर मिशन मौसम, ठीक है। और ये 4 ऑलरेडी एक्टिव है और 5 और देने की बात की गई है। कहां कहां पर? अनंतनाग, रजौरी, बारामूला, किश्तवाड़ एंड डोडा। ये आप देखेंगे भी कि जिस जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जितने भी हमारे हिली एरियाज हैं, जो चनाब वैली का एरिया है, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा क्लाउड बर्स्ट हुआ पहले किश्तवाड़ में, देन डोडा में। सो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वहां पर प्रॉपर तरीके से फोरकास्ट हो सके, क्योंकि इन फ्यूचर ये चीजें और ज्यादा फ्रीक्वेंट होने वाली हैं जिस स्पीड से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो 4 ऑलरेडी डॉपलर रडार्स एक्टिव है, 5 और एक्टिव करने की बात की गई है, ठीक है। नाउ जम्मू को मिल गया है रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर, जो किस किस की नीड्स को केटर करेगा? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो दिल्ली में जो लोड था वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो जम्मू का रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर विल केटर द नीड ऑफ JNK, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। अब थोड़ा मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि व्हाट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है 1875 में आजादी से पहले अंग्रेजों ने इसे स्टैब्लिश किया था। मिनिस्ट्री किसके अंडर आता है? इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। लीडरशिप की अगर हम बात करें तो इट कम्स अंडर द लीडरशिप ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजी। रीजनल सेंटर्स ऑलरेडी 6 थे, अब 7वां जम्मू में है। 6 कहां थे? 4 हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दैट इज मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। उसके अलावा 2 और जगहें हैं, नागपुर एंड गुवाहाटी, ठीक है। और 7th वन इज इन जम्मू, ठीक है। तो 7वां आपको पता चला है, तो आपको 6 का भी पता होना चाहिए कि वो 6 कहां पे है। अब क्योंकि मेट्रोलॉजी की बात हो रही है तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी पता होना चाहिए, वो कब बना, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कौन उसका। क्लियर? चलिए, ओके ओके, यहाँ पे किस रीजनल सेंटर्स कौन कौन सी स्टेट को केटर करता है वो इन्फॉर्मेशन है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जम्मू का जो रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और JNK को करेगा, और ये बाकी सेंटर्स हैं, ये आप पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। JNK इंटरनेशनल बायर सेलर मीट। तो ये मीट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये न्यूज में रहा था, इसे ये 2 दिन चली थी ये पर्टिकुलर मीटिंग। उमर अब्दुल्ला साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था, सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। और 14+ कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 14+ कंट्रीज ने, एंड बेसिकली इट फोकस ऑन बूस्टिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप। जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, चाहे वो वुमेन्स के हैं, चाहे वो न्यू स्टार्टअप्स हैं, उन सबको बूस्ट देने के लिए ये पर्टिकुलर मीट जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। इट वाज अ 2 days long meet. Then comes the Lavender Festival Bhadarwa. So recently Bhadarwa में Lavender Festival को organize किया गया था. So that was in a news. So we need to know what does this Lavender Festival is. ये Lavender एक particular type का flower होता है और इसे फार्मर्स की जो इनकम है उसे बूस्ट करने के लिए इसे जम्मू एंड कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया था पर्पल रेवोल्यूशन के अंडर। बेसिकली ये जो फ्लावर्स हैं ये पर्पल कलर के रहते हैं और इन फ्लावर्स से आप बहुत सारी चीजें, फ्लावर्स तो एज सच फ्लावर्स जो है वो बिकते हैं, बट अगर आप उसे प्रोसेस करें, वैल्यू एडिशन करें, तो उनसे अलग टाइप की परफ्यूम्स, रूम फ्रेशनर, स्टिक्स, बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है जिससे इनकम जो है और ज्यादा एनहांस की जा सकती है, ठीक है। तो ये जो अभी जो ऑर्गेनाइज किया गया था दैट वाज 4th लेवेंडर फेस्टिवल भदरवा में हुआ था 6 और 7 जून में एट
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ठीक है। और इसकी जो थीम थी इस बार जो फेस्टिवल हुआ दैट वाज लेवेंडर गोज ग्लोबल। The event celebrated the ongoing success of Indian Purple Revolution by highlighting agri startups, lavender harvesting and essential oil distillation. So lavender से जो है वो essential oils भी बनाए जाते हैं। So basically Purple Revolution के अंडर ही इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, द ग्रोथ ऑफ लेवेंडर, ठीक है। सो पर्पल रेवोल्यूशन जो है कब स्टार्ट हुआ था? पर्पल रेवोल्यूशन, जिसको लेवेंडर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ये एक इनिशिएटिव है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था इन कोलैबोरेशन विद CSIR का अरोमा मिशन, ठीक है। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जो है उसके इन कोलैबोरेशन विद दैट दिस पर्पल रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड, ठीक है। फोकस ये किया गया था कि फार्मर्स को मोटिवेट किया जाएगा फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ लेवेंडर्स। इससे क्या होगा? क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन होगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्रॉप को बहुत ज्यादा पानी या बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन्हें सीड्स प्रोवाइड की गई लेवेंडर के, उन्हें जो है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई कि किस तरह से इन्हें उगाया जाएगा। और इसके जो टारगेट एरियाज हैं दैट इज जम्मू एंड कश्मीर की 20 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें मोस्ट फेमस जो है जो ज्यादा फोकस किया गया दैट इज डोडा, जिसे बर्थ प्लेस ऑफ पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो लेवेंडर की ग्रोथ से, और ये देखा भी गया है कि बहुत ज्यादा इनकम में इंक्रीज हुआ है फार्मर्स की बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कल्टीवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लोर, ठीक है। तो टारगेट तो है कि 20 डिस्ट्रिक्ट में इसे स्प्रेड किया जाएगा, बट जो मेजर है जहां पे इसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है दैट इज इन डोडा व्हिच इज नोन एज अ बर्थ प्लेस ऑफ पर्पल रेवोल्यूशन। की बेनिफिट की अगर हम बात करें तो इनकम जनरेशन आप जैसे यहां देख सकते हैं 3.5 से 6 लाख फ्रॉम द सेम एरिया इंक्रीज है पर्टिकुलर क्रॉप्स की वजह से। और ये क्लाइमेट रेजिलिएंट भी है, जैसे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से डिफरेंट क्रॉप्स की प्रोडक्शन में बहुत चेंज आया है। तो ये पर्टिकुलर जो क्रॉप है इससे पानी क्योंकि बहुत कम चाहिए, एफर्ट्स बहुत कम चाहिए, जिसकी वजह से इट इज अ क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप, ठीक है। लेस वाटर है, फर्टिलाइजर कम चाहिए, पेस्टिसाइड कम चाहिए, नेचुरली पेस्ट से रेजिस्टेंट है, तो आपका इनपुट बहुत कम लगेगा और आपको आउटपुट बहुत ज्यादा मिलेगा। स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, और जो फूल लिए जाते हैं जब उनकी कल्टीवेशन हो जाती है फिर उनमें वैल्यू एडिशन की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया फ्रेशनर्स, एसेंशियल ऑयल, स्टिक्स, ये सब क्रिएट किए जाते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन JNK। सो मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो है वो पॉवर्टी का इंटरनेशनल लेवल पे भी निकाला जाता है, भारत में भी निकाला जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे UNDP और OPHI जो है कोलैबोरेशन में निकालते हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में नीति आयोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करता है। तो जम्मू एंड कश्मीर का डेटा क्या कहता है कि अराउंड 1.28 लाख फैमिलीज जो हैं वो अभी भी पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल मतलब उसे हम सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं देख रहे हैं, हम मल्टीपल एक्सपेक्ट पे देख रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक नेसेसिटीज, हम इन सब के बेसिस पे उसे एनालाइज कर रहे हैं। तो कुछ डेटा इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां सबसे ज्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पाई गई है। रामबन, रियासी एंड किश्तवाड़। नंबर 1 पे है रामबन, उसके बाद रियासी एंड देन किश्तवाड़, जो कि है मोस्ट अफेक्टेड। लीस्ट अफेक्टेड की अगर हम बात करें, यहां आप देख सकते हैं हाईएस्ट पॉवर्टी रेट्स जो है वो रामबन, रियासी, किश्तवाड़ एंड देन उधमपुर में। सबसे ज्यादा किसमें है? रामबन में, 14% के अराउंड। लोएस्ट पॉवर्टी की बात करें तो वो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, फिर श्रीनगर एंड देन शोपियां। एब्सोल्यूट पुअर पॉपुलेशन है ना, जहां पे परसेंटेज की बात नहीं हो रही, एब्सोल्यूट नंबर्स की बात हो रही है। तो एब्सोल्यूट नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा किसमें है? बारामूला में, ठीक है, बारामूला में, एंड देन इट इज फॉलोड बाय उधमपुर, राजौरी, कुपवाड़ा एंड रामबन, ठीक है। तो दिस डिस्ट्रिक्ट्स का जो ऑर्डर है दिस वी नीड टू रिमेंबर, है ना, जो सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसमें है। सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज कौन करता है? मैंने आपको बताया दैट इज रिलीज बाय नीति आयोग ऑन द नेशनल फ्रंट। इंटरनेशनली इट इज रिलीज्ड इन कोलैबोरेशन विद OPHI, दैट इज, और OPHI and UNDP, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी हेल्थ इंडेक्स, एंड UNDP इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इन दोनों के द्वारा ये जो इंटरनेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो रिलीज किया जाता है, और भारत में सेम लाइन पे नीति आयोग इसे रिलीज करता है। फर्क दो आप एक तरह से कहें
जितने भी इंडेक्स हैं, जितनी भी चीजों को इसमें देखा जाता है, दो चीजें हैं जो इसमें एक्स्ट्रा है जब हम इंडियन मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स की बात करते हैं, एक एसेट और दूसरा बैंक अकाउंट। बाकी जितने भी जो क्राइटेरियाज हैं वो सेम है। वर्ल्ड का जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है और जो देश का निकाला जाता है। हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड मैटरनल मॉर्टिलिटी। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम क्या देखते हैं, कुकिंग फ्यूल है कि नहीं, सैनिटेशन है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, और उसके एडिशन में दो और चीजें, असेट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, ये दोनों चीजें सिर्फ इंडियन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में है, इंटरनेशनली नहीं। नेक्स्ट इज चुमुर, लद्दाख फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज। ऑल्दो जेएनके से अब लद्दाख अलग हो चुका है, स्टिल लद्दाख की कुछ जो जून महीने की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम देख लेते हैं। चुमुर विलेज को जो है पहला मॉडल बॉर्डर विलेज जो है वो डिक्लेयर किया गया है। फाउंडेशन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो लद्दाख के हैं विनय कुमार सक्सेना द्वारा लिखा गया, अंडर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वीवीपी प्रोग्राम है जिसके अंडर बॉर्डर के जो विलेज हैं उन्हें डेवलप करने की बात की गई है। यहाँ 24 हाउस होल्ड हैं जो कि मोस्टली पश्मीना रेयरिंग में इंगेज्ड है सारे के सारे। फोकस किया जा रहा है कि इसे कनेक्टिविटी दी जाए, लाइवलीहुड जनरेट किया जाए और टूरिज्म को बूस्ट किया जाए इस पर्टिकुलर विलेज में। वीवीपी जो प्रोग्राम है दैट इज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसका टारगेट है कि अराउंड 2963 बॉर्डर विलेजेस को डेवलप किया जाए। ओके, बात करें वीवीपी प्रोजेक्ट की, ये जो पर्टिकुलर वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट था ये कब स्टार्ट किया गया? सो इट वाज स्टार्टेड इन 2023, 2023 में इसे स्टार्ट किया गया था एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर इसे किया गया था और इसमें सेलेक्ट किए गए थे कि जितने भी हिमालयन स्टेट हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, ये जो स्टेट्स है इसमें जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पे जो विलेजेस हैं उनको डेवलप किया जाए, उसमें लाइवलीहुड, कनेक्टिविटी और टूरिज्म, इन सब चीजों पे फोकस किया जाए। ठीक है, और the scheme target 2960 border village with 660 villages selected for implementation in the first phase। तो अराउंड 3000 के विलेजेस को सिलेक्ट किया गया है फर्स्ट फेज में। अराउंड 650 जो विलेज हैं उन पे फोकस किया जा रहा है कि उन्हें डेवलप किया जाए। चलिए, नेक्स्ट इज शान कंजर्वेटिव सोसाइटी लद्दाख। सो ये पर्टिकुलर सोसाइटी जो है ये स्नो लेपर्ड जो है उनकी कंजर्वेशन के लिए इसे जो है बनाया गया है। शान की अगर हम बात करें तो व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? इट स्टैंड्स फॉर स्नो लेपर्ड एंड हाई ऑल्टीट्यूड नेचर सोसाइटी। शान स्टैंड्स फॉर स्नो लेपर्ड एंड हाई ऑल्टीट्यूड नेचर सोसाइटी। एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना द्वारा इनको अप्रूवल मिल गया है इस पर्टिकुलर कंजर्वेटिव सोसाइटी को स्टैब्लिश करने का, और मकसद क्या रहेगा, जो स्नो लेपर्ड है उसे कंजर्व करना। आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें तो वल्नरेबल है। ठीक है, आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। इसकी डिफरेंट जो स्पीशीज हैं उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो अरेंज किया जाता है, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, इस बेसिस पे कि किसको कितना ज्यादा खतरा है कि उनकी पॉपुलेशन खत्म होने का, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंजर उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। तो वल्नरेबल जो है वो है स्नो लेपर्ड की, और स्टेट एनिमल है ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का। फोकस किस पे किया जाता है? रिसर्च पे, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट पे, इको टूरिज्म पे और लाइवलीहुड्स। ओके फाइन। सो बात करें शान की, सो इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, है ना। इस पर्टिकुलर सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया गया है ताकि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन हो पाए, है ना, और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को देखा जा सके। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो भी स्नो लेपर्ड की जो पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज कर पाए, उसे कंजर्व कर पाए। साइंटिफिक रिसर्च को ये प्रमोट करता है, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग को ये जो है फोकस करता है, साथ ही इको टूरिज्म एंड लाइवलीहुड पे भी ये फोकस करता है। स्नो लेपर्ड की बात करें तो स्नो लेपर्ड को गोस्ट ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। ठीक है, एंड आईयूसीएन स्टेटस मैंने आपको बता दिया, दैट इज वल्नरेबल। दूसरा स्टेट एनिमल, ये दो स्टेट्स का है, एक लद्दाख की यूटी, सो दूसरा हिमाचल प्रदेश। 2024 में जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए थे उसमें इसे जो है मास्कट की तरह यूज किया गया था, दैट इज शीने शान।
हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स में ये पाया जाता है. तो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्नो लेपर्ड. Next is International Yoga and Meditation Festival Ladakh. So International Yoga Day we all know 21 जून को जो है सेलिब्रेट किया गया था. उसी के फ्रेमवर्क पर इंटरनेशनल योगा मेडिटेशन फेस्टिवल जो है वो लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया था. थीम थी इंटीग्रेशन ऑफ योगा फॉर पब्लिक हेल्थ. ये वीक लॉन्ग जो है, ये जो पूरा आप एक तरह से कहें फेस्टिवल है, इसे सेलिब्रेट किया गया. मेडिटेशन वगैरह, योगा की जो पूरी ट्रेनिंग है वो जो है प्रोवाइड की जाती है यूथ को. सो द थीम वाज इंटीग्रेशन ऑफ योगा फॉर पब्लिक हेल्थ, और दिस वाज इट मार्क द 12th इंटरनेशनल योगा डे. जो योगा डे इस साल सेलिब्रेट किया गया वो 12th इंटरनेशनल डे था. ठीक है, हर साल 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे. इस साल की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्दी एजिंग. ठीक है, स्टार्ट कब ये किया गया था? इट वाज स्टार्टेड इन 2014. 2014 से हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल की थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग. नेक्स्ट, सेवा से समृद्धि वर्कशॉप श्रीनगर. सो एक वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी श्रीनगर में, सेवा से समृद्धि. किनके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट. ठीक है, फोकस किस पे है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन एट ग्रासरूट. सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन द्वारा एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. तो फोकस किस पे हो रहा है? पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पे, ताकि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें और हमारी जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव हो. ठीक है, सो कॉमन सर्विस सेंटर्स और स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के जो अंडर आता है, ठीक है, उसके अंडर, और JNK रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर इस पर्टिकुलर वर्कशॉप को जो है वो ऑर्गेनाइज किया. ठीक है, सो फोकस वही है कि जो गवर्नमेंट है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, उसे थोड़ा और रिस्पॉन्सिव, थोड़ा और अकाउंटेबल और थोड़ा और सिटीजन पार्टिसिपेशन जो है उसमें लाई जाए. ओके, सो दैट वाज अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट न्यूज इन द मंथ ऑफ जून. ठीक है, तो किस तरीके से आपको उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन को पढ़ना है, किस तरीके से आपको उस न्यूज को पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर डिमांड ऑफ योर एग्जाम, वो मैंने आज आपसे डिस्कस किया. इफ यू वांट कि आप जून महीने का जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज है वो भी मैं आपके लिए लेके आऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आज हमने डिस्कस किया है जम्मू एंड कश्मीर की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, और आई ट्राई कि नेक्स्ट जो है वीक वाइज हम डिस्कस करें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी. जुलाई मंथ से विल स्टार्ट कि इंपॉर्टेंट न्यूज जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है हम उसे वीक बेसिस पे आपके पास लेके आए. सो दैट वाज इट फॉर माय साइड. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड.